नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का अंतिम महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ फलादेश प्रारंभ करने से पहले एक अवस्था से आपको अवश्य अवगत कराना चाहूंगा। ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगा। उसका प्रमुख कारण क्या है? तो आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति जो कि राहु से स्वतंत्र हो गए हैं, ये आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। बुध महाराज जो कि आपके भौतिक सुख, दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार और पार्टनरशिप के स्वामी होते हैं, बड़ी अच्छी अवस्था में बन चुके हैं। और आपके भाग्येश मंगल महाराज लंबे समय पश्चात भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं और 27 दिसंबर तक आपके भाग्य में ही रहेंगे। वहीं आपके पंचमेश चंद्रदेव महीने की पहली तारीख पर ही आपके लिए पंचम भाव में ही स्थित रहेंगे। ये चार ग्रहों की स्थिति एक बिल्कुल निसंकोच होकर श्रेष्ठ गणना का प्रेडिक्शन देने की बाध्यता दे रही है कि दिसंबर का महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, साथ ही आपके कर्म क्षेत्र की दृष्टिकोण आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही कार्यक्रम के अंत में एक ब्रह्म की भी देने जा रहा हूं, जिसका पालन कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। सबसे पहली स्थिति में चर्चा करते हैं तो पहला सुख क्या है? तो है निरोगी काया। और यहां आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में राहु से मुक्त होकर बड़ी ही सुंदर गत अवस्था के अंदर बने हुए हैं, जो कि ये संकेत देता है कि दिसंबर का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। धन दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो धन भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में मंगल महाराज आकर विराजित हुए हैं, तो भाग्य के साथ आपके लिए धन की स्थितियां परिपूर्णता से दिसंबर के महीने में पूरित हो, ये इंगित कर रही है इस कुंडली में मंगल महाराज की स्थिति। जहां फाइनेंस का दृष्टिकोण में आप अपने आप को पुष्ट होता हुआ दिखाई दे और साथ में ही धन से रुके हुए कार्य जो काफी समय से आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, उनमें पूर्णता का योग मंगल महाराज एक्टिवेट करे और उसमें भाग्य आपका साथ निकाल कर दे, तो धन का दृष्टिकोण भी आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो एक स्थिति में बुध महाराज इस स्थान पर कर्म क्षेत्र में बेहद अच्छे लाभ देते हैं। वहीं दूसरी स्थिति में आपके कर्मेश देवगुरु बृहस्पति जाकर धन भाव में विराजित हुए हैं। ये आपके लिए बेहद अच्छा योग माना जाएगा, जहां कर्म की दक्षता के दम पर आप धन भी अर्जित करें और कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां आपके लिए परिपूर्णता का योग निर्मित करती हुई पाई जाए। यदि आपका कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है वो भी पूर्ण होगा। ट्रांसफर की स्थिति चाह रहे हैं तो इस महीने में प्रयास कर सकते हैं, बड़ी अच्छी स्थिति का योग बनकर आएगा। साथ ही मीन राशि के वो लोग जिनके पास वर्तमान समय में जॉब नहीं है, उनके लिए जॉब की स्थिति का योग भी बहुत अच्छा स्वरूप इस महीने में दिखाने जा रहा है। भाग्य दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज स्वराशिस्त होकर बैठे हैं। ये आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग दर्शाता है और 27 दिसंबर तक ये अपनी ही राशि में रहेंगे। इस महीने निश्चित रूप से मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल महाराज ये प्रदर्शित जरूर से करेंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालोगे वहां से सफलता कर रही होगी आपका इंतजार। विद्या दृष्टिकोण की स्थिति में यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी चंद्र महाराज विद्या भाव में ही महीने के पहली तारीख में बने हुए हैं और साथ में ही बेहद सुंदर गतिविधि में विद्यार्थियों को श्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको सफलता निकल कर आए। हायर एजुकेशन में आपके लिए बहुत अच्छा योग बनकर आए, या फिर आप मीन राशि के एक जातक हैं और संतान की विद्या से संबंधित चिंताजनक स्थितियों में बने हुए हैं, तो वो भी समाप्त होती हुई आप देख पाओगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद खास रहने वाला है। यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति में हम चर्चा करें तो आपके द्वादश भाव के स्वामी स्वराशिस्त होकर और वक्री से मार्गी हो गए हैं, तो ये एक संकेत है कि आपके लग्नेश मजबूत हैं, भाग्येश मजबूत हैं, कर्मेश मजबूत हैं। इस स्थिति के आधार पर इस महीने में चाहे आप व्यापारिक यात्रा करते हैं,
चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा करते हैं, दोनों ही गतिविधियां आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग इस स्थिति में निर्मित करेगी, जो आपको यात्राओं से श्रेष्ठ सफलता का योग बना कर दे। यदि हम विवाह की चर्चा करें, दाम्पत्य जीवन की स्थिति के क्या संकेत दे रहे हैं, तो यहाँ दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज बड़ी ही अच्छी स्थिति के अंदर बने हुए हैं, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को बड़े मधुर स्थितियों का योग बना कर देते हैं। किंतु राहु की दृष्टि और केतु महाराज आपके सप्तम में हैं, तो थोड़ा सा शब्द कोश के ऊपर संयम बनाकर रखिएगा। अपने नियंत्रण की स्थिति को यदि आप मैनेज करते हैं तो बेहद सुंदर गतिविधि में बुध महाराज आपको लाभ देंगे। अन्यथा छोटा छोटा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू यहां देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की स्थिति चाहिए। बाकी स्थितियों के अंदर बुध महाराज आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देंगे। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध की गतिविधि भी दिसंबर के महीने में जितने भी लोग रिलेशनशिप में लिप्त हैं उनके लिए बेहद खास रहने वाला है। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। ये स्थिति आप अपने अनुसार चुनिएगा। मैं आपको बताता हूं, यदि आप अपने व्यक्तित्व, कर्म और धन की स्थितियों को मजबूत करना चाह रहे हो तो ओम गुरुवे नमः का रोजाना एक माला जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना भी हो तो इसे सुनिए जरूर से। एक बार में पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके सुनिए। आपके व्यक्तित्व की स्थिति, कर्म क्षेत्र की स्थिति, साथ ही धन की स्थितियां बड़ी मजबूत रहेंगी। भाग्य का साथ प्राप्त करने के हेतु हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम भौमाय नमः का जाप करना आपके लिए बेहद अच्छा है। भौतिक सुखों को प्राप्त यदि आप करना चाह रहे हो, जनता में यशमान प्रतिष्ठा चाह रहे हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी की स्थिति से यदि संबंधित कोई कार्य रुका हुआ है उसे अपने पक्ष में लाना चाह रहे हो, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर करने हेतु या फिर विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है तो इस महीने ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप इस महीने में करना चाह रहे हो तो प्रयास कीजिए मंगलवार, बुधवार या गुरुवार के दिन किया जाए, आपको सफलता मिलना तय हो जाएगा। अगर शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो पीला रंग, केसरिया रंग, हरा रंग और लाल रंग की स्थिति का योग आपके लिए बनाएगा सकारात्मक ऑरा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 8, 3, 6 और 9 इन अंकों को सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक में अगर आप प्रयोजन में लाते हो, ये अंक आपके लिए लकी चार्म की तरह कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।